Welcome back to my YouTube channel CA Ronak Shah. In today's video, we are going to review an IPO of Indegene Limited. ये आईपीओ को स्टडी करना काफी जरूरी बन रहा है बिकॉज ये आईपीओ कल से ओपन होने जा रहा है और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 50% प्लस। ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट इवन इन वर्ल्ड इट इज अ यूनिक बिजनेस मॉडल। सो काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ आ रहा है अपने सामने, काफी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम भी शो कर रहा है। सो ये आईपीओ को स्टडी करना काफी जरूरी बन जाता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड, सो आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए इस आईपीओ के बारे में। जैसे मैं सभी आईपीओ रिव्यू से पहले एक डिस्क्लेमर आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट मी रिपीट इट अगेन दैट दिस वीडियो इन प्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर एजुकेशन purpose. You must consult your financial advisor before making any investment decision. Now let's have a quick look on IPO dates. This IPO is going to get open on 6 May 2024. It is going to close on 8 May 2024. Allotment final होने वाला है by 9th of May. अगर आपको allotment नहीं मिलता है तो refund initiate हो जाएगा by 10th of May. डीमैट में अगर आपको allotment मिलता है तो shares create हो जाएंगे by 10th of May और कंपनी ने tentative listing date रखा है 13th May तक का। नाउ कोई भी आईपीओ को समझने से पहले, कोई भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है कि कंपनी का की एरिया ऑफ बिजनेस क्या है, और वो की एरिया ऑफ बिजनेस अगर आप समझ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आईपीओ में अप्लाई करने का एक सिग्निफिकेंट पॉइंट बनता है कि नहीं बनता है। तो ये जो कंपनी का की एरिया ऑफ बिजनेस है इंडेजिन लिमिटेड का, वो काफ़ी यूनिक है, राइट। आप देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आएगी कि कंपनी करती क्या है। सो ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है और वो जैसे मैंने पहले बताया सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट इवन इन अ वर्ल्ड इट इज अ यूनिक बिजनेस मॉडल। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1998। इट प्रोवाइड्स डिजिटल सर्विसेज फॉर द लाइफ साइंस इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल सर्विसेज फॉर द लाइफस्टाइल इंडस्ट्री। They assist with drug development, clinical trial, regulatory submission. This all you can read on the screen. And company services can be divided into following category: enterprise commercial solution, omni channels activation, enterprise medical solution, enterprise clinical solution and consultancy services। तो ये कंपनी का जो एरिया ऑफ बिजनेस में आपको जो बता रहा हूँ स्क्रीन पे, उससे आपको पता चल रहा होगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना यूनिक है। सो दिस इज ऑल अबाउट की एरिया ऑफ बिजनेस, राइट, ऑफ दिस कंपनी। नाउ आईपीओ का साइज के ऊपर बात करें तो 1841 करोड़ का ये आईपीओ है, उसमें से 1081 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और 760 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। सो कंपनी का टोटल आईपीओ का साइज 1841.76 सीआर, उसमें से 1081.76 इज ऑफर फॉर सेल, राइट। उसमें कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा, सेलिंग शेयर होल्डर्स के हाथ में ये पैसा जाएगा। कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? 760 करोड़ का पैसा मिलेगा। लॉट साइज 33 शेयर्स का है और जो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है वो 430 टू 452 पर शेयर रखा है। फेस वैल्यू कंपनी का है ₹2 पर शेयर और आईपीओ की डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 6 मई से 8 मई का ये आईपीओ का डेट ओपन और क्लोज है, राइट। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ का? तो जो कंपनी को 760 करोड़ मिलने वाले हैं उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सेलिंग शेयर होल्डर को जो पैसा मिलेगा वो तो उनकी जेब में जाएगा। कंपनी के जेब में 760 करोड़ रुपए जाने वाले, तो 760 करोड़ कंपनी कहाँ यूज करने वाली है वो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। एक तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ इंडेप्टेडनेस, राइट, then funding the capital expenditure requirement of the company and one of the material subsidiary, right, and general corporate purpose. So this is the objective of IPO। जो भी 760 करोड़ कंपनी को मिलने वाला है वो कंपनी यहाँ पे यूटिलाइज करने वाली है। नाउ आईपीओ रिजर्वेशन की बात करूँ तो क्यूआईबी के लिए 50%, एनआईआई एचएनआई के लिए 15%, रिटेल के लिए रखा हुआ है 35%। सो दिस वाज ऑल अबाउट आईपीओ रिजर्वेशन। नाउ मूविंग टू आईपीओ लॉट साइज इज 33 शेयर्स। अगर आपको रिटेल में एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो आपको 33 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपके पास होने चाहिए 14,916 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए लियन मार्क करने के लिए, राइट। और रिटेल में मैक्सिमम में अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है बिकॉज कंपनी का बिजनेस मॉडल यूनिक है और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांसेस है। स्मॉल एचएनआई के लिए आपको कितना फंड रखना है, कितना लॉट अप्लाई करना है, बिग एचएनआई के लिए कितना रखना है, वो सब आप स्क्रीन पे चेक करके आईपीओ का जब फॉर्म अप्लाई करते हैं आप आसपा या यूपीआई के थ्रू, तो आप ये चेक करके अप्लाई कीजिएगा, राइट। सो कोई मिस्टेक ना हो। नाउ कंपनी की फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। मैंने रिपीटेडली सभी वीडियो में मैं बोलता हूँ कि कंपनी का कोई भी कंपनी का आईपीओ अप्लाई करो तो उससे पहले फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे have a quick look. Don't blindly rely on any reviews. You must review the financial information before making an इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन एनी आईपीओ, राइट। तो टोटल एसेट्स की बात करूँ तो 596 करोड़ जो कंपनी की टोटल एसेट FY21 में थी वो बढ़ते 2518 करोड़ हो चुकी है बाय 31 दिसंबर 2023। टोटल रेवेन्यू की बात करूँ 996 करोड़ से बढ़ते 1700 करोड़, 1700 करोड़ से 2300 करोड़, 2300 करोड़ से यहाँ पे एक हिट थोड़ा आया है कंपनी के रेवेन्यू में। बट आप समझिए ये एनुअलाइज नंबर है और ये जो नंबर है वो अप टू 31 दिसंबर है, यानी 9 मंथ्स के नंबर है। तो अगर इसको कंपेयर करें तो दिस इज गोइंग टू बी मेंटेन, राइट, और उससे क्रॉस भी होने की पूरी संभावना है। नाउ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 149 करोड़ का था, 162 करोड़ का हुआ है, 266 करोड़ का हुआ और 9 मंथ का है 241 करोड़। सो आराम से 300 करोड़ तक चला जाएगा कंपनी का प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। इस इसी स्पीड से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अगर उस हिसाब से देखें तो 300 करोड़ आराम से टच हो जाएगा इन फाइनेंशियल ईयर 24। नेटवर्थ कंपनी की देखो अब 324 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 763 करोड़, उसके बाद 1000 करोड़, देन 1327 करोड़ 9 मंथ्स की। रिजर्व सरप्लस कंपनी का देखो काफी सिग्निफिकेंट कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़ोतरी हुई है, 324 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1200-1300 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो इट इज ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू टोटल रेवेन्यू एंड
टोटल असेट इट इज़ ओके, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट कंसर्न ओवर दैट। सो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो कंपनी का फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड है, साउंड है। का कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि बिजनेस मॉडल एक यूनिक है, तो ये कितना सस्टेनेबल है वो उसके लिए अपने को मैनेजमेंट का कुछ भी अपने को आर्टिकल मिलता है या उनका कुछ कमिटमेंट मिलता है, राइट, तो वो स्टडी करना जरूरी बन जाता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल यूनिक है, कब कौन से साल में क्या हो जाए वो पता नहीं चलता है। बट कंसिडरिंग द प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से अभी तक का ऐसा कुछ भी नेगेटिव देखने को मिला नहीं है। सो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाइड इट इज अ थम्स अप। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो की बात कर लेते हैं। पी रेशियो जो कंपनी का प्री आईपीओ निकल के आता है वो 37.78 का है। पोस्ट आईपीओ उसका जो पी रेशियो आता है दैट इज 33.53। डेट इक्विटी काफी साउंड है 0.3, राइट। ईपीएस आप देख सकते हो 11.96 प्री आईपीओ निकल के आ रहा है और 13.48 पोस्ट आईपीओ निकल के आ रहा है। कैसे निकाला है वो आप देख सकते हो नोट में। रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आता है 18.23। तो रेशियो वाइज आल्सो देयर इज अ थम्स अप। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज कंक्लूजन। पूरा जब अपन ने स्टडी किया उसके बाद एक कंक्लूजन निकल के अपने को क्या मिल रहा है, अगर ये आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से जाए तो आईपीओ अप्लाई करना है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 50% प्लस, राइट। बट बिफोर वी मूव टू अ फंडामेंटल कंक्लूजन, फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप चैनल सीए रौनक शाह। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैं काफ़ी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, कुछ अच्छे स्टॉक्स शेयर करता रहता हूँ जिसमें अपसाइड पोटेंशियल है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पे भी आप जुड़ जाइए। दैट इज ऑल आई कैन से एट दिस मोमेंट। एंड नाउ मूविंग बैक टू कंक्लूजन, फंडामेंटल के हिसाब से इसका कंक्लूजन देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया, कंपनी का बिजनेस यूनिक मॉडल देख लिया, तो फंडामेंटल के बेसिस पे अगर इसका कंक्लूजन निकाले तो लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव से तो ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, बिकॉज इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। और उसको कंसिडर करते हुए आपका जैसा नज़रिया है कि आपको अगर शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो आप अप्लाई कर लीजिए और बाद में निकल जाइए, और अगर आपको एक यूनिक बिजनेस मॉडल चाहिए अपने पोर्टफोलियो में तो ये कंपनी को जरूर ऐड करके रखिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट दिस आईपीओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच।